Hello students, how are you? I am Sachin Mindar from near Heart on Skill Center near Chart College, Hisar. आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं HTML का जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है HTML फ्रेम का मेनली यूज़ क्या होता है, हम HTML के अंदर फ्रेम बनाते क्यों हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं HTML फ्रेम। नेक्स्ट सेकंड पे जाएंगे हमारा कि व्हाट इज़ फ्रेम होता क्या है। फ्रेम अलाउ करता है मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स टू डिस्प्ले इनसाइड ऑफ वन ब्राउज़र, यानी कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को हमें बनाना है HTML के डॉक्यूमेंट्स पे डिस्प्ले यानी शो कराना है इनसाइड द वन ब्राउज़र, एक ही ब्राउज़र यानी एक ही विंडो के ऊपर एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम के अंदर। तो कहने का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट, जब आप ब्राउज़र पर रन करोगे इस रिजल्ट को तो एक ही पेज पर आपको एक से ज़्यादा पिक्चर्स को शो कराना है अपने सेट के लिए, उसके लिए हमारा यूज़ किया जाता है फ्रेम। दिस मीन्स दैट वन पेज नो कंटेंट ऑन इट, एक पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, बट रेदर एंड टेल्स द ब्राउज़र विच पेज वुड यू लाइक टू ओपन, बट वो हमें बताएगा फिर भी कि कौन से पेज को आप वुड यू लाइक टू ओपन करना चाहते हो। विद द एडिशन ऑफ CSS और PHP फ्रेम्स हैव ऑन राइट, उसके अंदर एडिशंस किया जाता है CSS प्रॉपर्टीज़ का, कास्केडिंग स्टाइल शीट इन PHP फ्रेम्स हैव ऑन द राइट साइड के ऊपर। नेक्स्ट फिर हम इसी के बारे में पढ़ें टैग यूज इन फ्रेम हमारा जो है टोटली कौन कौन से टैग्स को यूज़ करके बनाया जाता है या किस किस टैग्स के अंदर हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट है फ्रेम कैन बी यूज फ्रेम सेट टैग टू डिफाइन सिंगल फ्रेम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। फ्रेम को हम यूज़ करते हैं फ्रेम सेट टैग के अंदर, फ्रेम सेट टैग यूज़ किया जाता है टू डिफाइन बनाने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल फ्रेम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जब भी आप इसकी फाइल को रन करो तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है स्टूडेंट, एक विंडो जो स्क्रीन होती है, उस विंडो स्क्रीन के ऊपर एक हमें फ्रेम को डिफाइन करने के लिए हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कराने के लिए फ्रेम सेट टैग बनाया गया है। तो यानी कि सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ क्लियर होता है कि फ्रेम बनाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, फ्रेम सेट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही क्लियर हुआ कि फ्रेम को यूज़ करने के लिए आपको फ्रेम सेट टैग चाहिए और फ्रेम जो है आपका विदाउट बॉडी टैग ही यूज़ होगा। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर किया था HTML का, तो हमारा उसके अंदर भी होता था बच्चों कि फ्रेम एक हमारा मार्ग्यू जो था विदाउट बॉडी टैग यूज़ होता है, दूसरा हमारा डिव एलिमेंट्स है वो भी हमारा विदाउट बॉडी टैग यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी राइज कर सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे कि विच टैग्स इन HTML यूज विदाउट बॉडी टैग। तो उसके अंदर आपके आंसर्स क्या होंगे, 3 आंसर्स होंगे। डिव एलिमेंट टैग हो गया आपका, मार्ग्यू टैग हो गया, देन आपका फ्रेम टैग हो गया। ये सारे के सारे टैग आपके विदाउट बॉडी टैग यूज़ होते हैं क्योंकि इनका अपना एक खुद का टैग होता है। मार्ग्यू एक खुद का टैग है, फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट अपना एक खुद का सेट हो गया। डिव एलिमेंट के अंदर आपका एक होता ही वन वर्ड का सिंटेक्स है, डिव एलिमेंट स्टाइल या डिव स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, जो आपको बैकग्राउंड डालना है, पिक्चर डालनी है या कलर डालना है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसका, फ्रेम कैन बी डिवाइड, फ्रेम को आप तोड़ भी सकते हो किसके अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स। एक सिंगल फ्रेम में तो आपकी क्या आती है, एक ही पिक्चर आती है। इसका दूसरा रियल एग्जांपल लेकर चलो, हम घरों में अपने बर्थडे की या अपने स्कूल एनुअल फंक्शंस की या इवन मैरिज की एक फ़ोटो फ्रेम बनवाते हैं। तो उस पूरी फ़ोटो फ्रेम में क्या होता है, 6x4 का होता है या फिर 10x4 का होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके कोलार्स लगाया जाता है या फिर इस पूरी फ़ोटो फ्रेम के अंदर एक ही पिक्चर होती है। अगर सपोज़ कि आपके उस पूरे फ़ोटो फ्रेम में 4x6 की फ़ोटो फ्रेम में एक ही फ़ोटो है और मैं कहता हूँ उस फोटो को तोड़ना है, यानी कि उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में अलग आए, राइट साइड कॉर्नर में अलग आए, राइट बॉटम में अलग आए, लेफ्ट बॉटम में अलग आए, यानी 4 पिक्चर अलग अलग डायरेक्शंस में पोस्ट हो जाए। उसी के लिए यहाँ पे हमारा HTML के अंदर भी कंसेप्ट बनाया गया है बच्चों, फ्रेम सेट। तो सेकंड पॉइंट यही बता रहा है कि फ्रेम कैन बी डिवाइड, फ्रेम को आप तोड़ सकते हो किसके अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम। जो भी आप जितनी भी रोज एंड कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर सकते हो, यानी कि तोड़ सकते हो। नेक्स्ट फिर इसी में लिख रखा है सेकंड पॉइंट में, फ्रेम कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई रो एंड कॉलम। जितने भी एक कंप्लीट कंप्यूटर स्क्रीन की एक जो विंडो बनती है आपकी फ्रेम सेट की, उस फ्रेम सेट विंडो के अकॉर्डिंग उसको कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में तोड़ना है वो स्पेसिफाई नंबर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। वो उतनी ही रो और उतने ही कॉलम्स को डिवाइड करके दे देगा स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड द फ्रेम सेट टैग। तो हम अब यहाँ पे पहले पढ़ रहे थे सेकंड पॉइंट में कि फ्रेम कैन बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम। स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग फ्रेम को डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो जब डिवाइड किया जाता है तो हम उसका एक नंबर पुट करते हैं ना कि कितनी रोज चाहिए आपको, कितना कॉलम चाहिए। तो वो नंबर जो है हमें कहाँ पुट करना है, उसके लिए आपको नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता रहा है स्टूडेंट के, रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड द फ्रेम सेट टैग। तो उनको हम किसके अंदर डिफाइन करेंगे, फ्रेम सेट टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे। तो थर्ड कॉलम आपका वही बताया इसने, रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड द फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग के अंदर यानी फ्रेम सेट टैग के अंदर ही इनसाइड द टैग आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर फोर्थ पॉइंट इसमें, टू पुट वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम इनसाइड टैग, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स।
कॉल्स पेन। तो सबसे पहले भी इसने क्या बताया, टू पुट द वैल्यू, अगर हमें इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, किन के अंदर, कि कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, तो उनके अंदर हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। उन वैल्यूज़ को शो कराने के लिए इसने क्या कहा, इनसाइड द टैग दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स पेन। तो जब हम उन फ्रेम सेट टैग के अंदर रोज एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं बच्चों, तो हम उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट रोज पेन एंड कॉल्स पेन। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है आपको बार बार वही डिक्लेयर कर रहा है कि रोज एंड कॉल्स होते क्या हैं, टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ रोज एंड कॉलम। जब भी हम किसी कॉलम के अंदर रोज एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ को पुट करा देते हैं, दैट इज कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स पेन। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स पेन। तो वही इन्होंने पहले बताया, टू पुट वैल्यूज़ ऑफ रोज एंड कॉल्स, किसी भी रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू को पुट कराना, किसके अंदर पुट कराना, उसी फ्रेम सेट टैग के अंदर जहाँ पे हम फ्रेम को अप्लाई कर रहे हैं, इज कॉल्ड फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स पेन। तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेम सेट रोज एंड कॉल्स पेन। नेक्स्ट है फिर इसी का एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बच्चों, हमने एक HTML हेड लिया, हेड हमने क्लोज कर दिया, फ्रेम सेट कॉल्स। यहाँ पे मैं एक सिंगल सिर्फ क्या बना रहा हूँ, कॉल्स क्रिएट कर रहा हूँ 30% के हिसाब से। देन एक मैंने स्टार यूज़ किया, स्टार फॉर यूज़ होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे ब्लैंक, यानी कि जब आपको कोई रो नहीं डालनी या रो क्रिएट ही नहीं करना, रो के अंदर कोई पिक्चर लगाना ही नहीं है, तो उस ब्लैंक को शो करने के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पे स्टार, कि आप दूसरी साइड क्या है, इसका पार्टीशन नहीं बना रहे हो, वो क्या है हमारा ब्लैंक है, खाली है। फ्रेम SRC मतलब हमने पहले इमेज टैग किया था, इमेज SRC किया था, तो उस टाइम में भी आपको बताया गया था कि SRC मतलब सोर्स, कि कहाँ से उस फाइल को उठाना है या उस फाइल का सोर्स कहाँ से है जहाँ से उस फाइल को आपको पिकअप करना है। तो वही है यहाँ पे फ्रेम SRC, यानी कि फ्रेम को कहाँ से उठाना है। देन URL रेफर्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि उस फाइल का लोकेटर यानी कि कहाँ पे लोकेशन लोकेट की हुई है, कहाँ से उसको उठाना है। सेकंड फिर से फ्रेम SRC, सेकंड का URL, फ्रेम सेट आपका क्लोज, फ्रेम सेट हमने टैग ओपन किया हुआ है तो टैग क्लोज होगा। देन आपका HTML ओपन है तो आपका HTML क्लोज होगा। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार। अभी हम बात कर ही रहे थे थर्ड स्लाइड्स के अंदर कि हमने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया है, तो सेम एज यहाँ पे हम डिफाइन करें कि स्टार का मीनिंग क्या होता है। स्टार रेफर द ब्लैंक रोज इन द फ्रेम सेट, मीन्स इफ़ यू डो नॉट वांट टू पुट द रोज नंबर देन वी पुट द स्टार फॉर ब्लैंक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, अगर आपको मान लो एक पूरी कंप्लीट फ्रेम सेट के ऊपर एक कंप्यूटर स्क्रीन जितनी हमारी होती है, उस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पिक्चर डालनी है, रोज़ के अंदर डालनी है और कॉलम्स आपको नहीं दिखाने, या कॉलम्स आपको शो कराने, रोज़ आपको नहीं दिखानी, तो जिस भी पार्ट को आपको नहीं दिखाना है या जिस पार्ट को आपको हाइड रखना है, तो उस पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे एक सिंबल बना दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार। स्टार फॉर ब्लैंक है, यानी कि आपको किसी भी रोज़ के अंदर या किसी भी कॉलम्स के अंदर अगर डाटा या पिक्चर्स को नहीं शो करना, तो आप उस जगह क्या कर सकते हो, स्टार को पुट कर सकते हो। इस स्टार को पुट करने से आपका क्या होगा, नॉर्मली जब स्टार प्लेस किया जाएगा तो वो रेफर कर लेगा कि आपने ब्लैंक यानी कि स्पेस को खाली छोड़ा है, यहाँ पे आपको कुछ भी क्रिएट नहीं करना। तो वही हमारी फर्स्ट लाइन बता रही है स्टूडेंट, रेफर्स स्टार रेफर्स अ ब्लैंक रोज इन द फ्रेम सेट, दैट मीन्स इफ़ यू डू नॉट वांट टू पुट, अगर आप इसके अंदर, इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेम सेट का, इफ़ यू डू नॉट वांट टू पुट, अगर आप पुट नहीं करना चाहते द रोज नंबर, अगर आप उसमें रो का नंबर नहीं डालते, देन वी पुट स्टार फॉर ब्लैंक, तो आप उसको ब्लैंक शो कर सकते हो कि आपने रोज़ को कुछ भी एंटर नहीं किया, कोई नंबर एंटर नहीं किया कि कितने रोज़ बनाने चाहिए या नहीं, या आपने कॉलम्स डाल रखा है रोज़ को, या आपने रोज़ डिफाइन कर दिया कॉलम्स को, तो वो अपने आप से कोई कॉलम जनरेट नहीं करेगा। इफ़ यू वांट पुट स्टार, अगर आप उसको स्टार से फील कर देते हो, तो स्टार क्या शो करता है, आपके ब्लैंक रोज़ या नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स को। जहाँ भी आपने स्टार को फील कर दिया दैट मीन्स आपकी रोज़ ब्लैंक है, जहाँ आपने स्टार को फील कर दिया कॉलम्स के अंदर दैट मीन्स आपकी रोज़ ब्लैंक है। और इसका छोटा सा सिंटेक्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे, फ्रेम सेट कॉल्स। अब मैंने यहाँ पे रोज़ पे अप्लाई नहीं किया, ओनली मैं क्या लगा रहा हूँ कॉलम्स पे, तो कॉलम्स पे लगाने के लिए मैंने क्या रख दिया इक्वल टू 30%, और सेकंड क्या छोड़ दी मैंने स्लैश के साथ, स्टार के साथ। स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका सेकंड जो पार्ट है, यानी जो सेकंड पार्टीशन करी है वो आपने कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करी है, क्योंकि जब भी आपका डिवाइड होगा कंप्लीट फ्रेम जो होता है 100/100 के अंदर, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको वो 100/100 के हिसाब से लेके चलता है। 100 के अगर 4 पार्ट करें तो 50-50 रोज़, 50-50 कॉलम्स। अब यहाँ पे हमने किस हिसाब से डिवाइड किया, मैंने ओनली कॉल्स के अंदर 30% डाला, तो 30% के अलावा बच गया कितना 70%, यानी सेकंड पार्ट ऑफ द कॉलम। तो सेकंड पार्ट ऑफ द कॉलम को मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, स्टार से, स्टार फॉर ब्लैंक। वो चाहे रोज़ हो सकती हैं, चाहे वो कॉलम्स हो सकते हैं, किसी में भी आप पुट कर सकते हो स्टार के अंदर। जहाँ भी आपको नीड नहीं लग रही कि आपको ये कॉलम या रो नहीं जनरेट करना, तो आप दैट वी पुट द स्टार, स्टार को पुट कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेम सेट रोज पेन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है फ्रेम के अंदर हमारा कि फ्रेम सेट रोज पेन। रोज पेन क्यों अप्लाई किया जाता है या क्या होता है। फ्रेम सेट रोज पेन मीन्स टू स्पेन द रो इन 2 और मोर रोज।
फ्रेम सेट का मीनिंग ये सेम एज टेबल है, हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर किया था हमने टेबल के अंदर भी हमारे दो कंसेप्ट आते थे स्टूडेंट्स, रोज पेन एंड कॉल स्पेन। तो वहाँ पे भी हम सेम यही करते थे, एक रोज को एक से ज़्यादा रोज में तोड़ना हो या कॉलम से एक कॉलम को एक से ज़्यादा कॉलम्स में तोड़ना हो। सेम एज यहाँ पे भी है कि आपने एक फ्रेम तो बनाया, फ्रेम जो अभी हम बात कर रहे थे 100 बाई 100 का, यानी कि आपका रोज वाइज भी 100 और वर्टिकल वाइज भी 100 होता है। तो उस 100 को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपके 4 पार्ट्स बनते हैं, 50-50 के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। 50 बाई 50 का रोज होगा, 50 बाई 50 इसकी कॉलम्स होंगी। तो अब उसी के अंदर क्या कर रहा है, सेम लाइक टेबल में जैसे हमने कॉल्स पेन रोज पेन लगाया था, अब हम फ्रेम के अंदर भी क्या लगा सकते हो, उसी का रोज पेन एंड कॉल्स पेन। तो पहले फर्स्ट लाइन यही बता रहा है, फ्रेम सेट रोज पेन मीन्स टू स्पेन द रो इन 2 और मोर रोज, एक या एक से ज़्यादा रोज के अंदर तोड़ना हो। अब एक या एक से ज़्यादा रोज कब होंगी, जब उसके अंदर पिक्चर होंगी, पिक्चर लगाओगे तभी तो शो करेगा ना उसके अंदर। तो सेम वही है इसमें, फ्रेम सेट रोज मीन्स टू स्पेन द रोज इन 2 और मोर रोज, एक या एक से ज़्यादा रोज में तोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट इसका छोटा सा सिंटेक्स है जो फ्रेम सेट रोज में मैंने क्या वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 30 पुट कर रखी है। यही हमने लास्ट एग्जांपल में शुरू से हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे 30 पुट किया। सेकंड जो पार्ट है इसका, यानी कि जो बच गया 70%, वो 70% मैंने किससे फिल किया हुआ बच्चों, वो है हमारा स्टार, यानी कि वो एरिया है तो रोज का ही, लेकिन वो किसके लिए है, ब्लैंक के लिए, कि दूसरी पिक्चर जो डालनी है वो आपकी 70% पे आएगी, वो ब्लैंक है, आपने पुट नहीं किया। यानी टोटल एरिया जो है आपका 100 होता था, जो हमने 100 का लेके चल रहे हैं कि 50 बाई 50 का होता है, वो पूरा कवर ना करके मैंने एक हाफ एरिया को किससे कवर कर दिया, स्टार से। स्टार आपका रेफर करेगा फॉर ब्लैंक स्पेस, कि आपने उसको खाली छोड़ा है, उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी के अंदर फिर हमारा फ्रेम सेट कॉल स्पेन का मतलब क्या होता है, सेम एज रोज की तरह, रोज को क्या करना है, एक रोज को 1 और मोर रोज के अंदर, सेम एज यहाँ पे कॉलम्स को क्या कर रहा है, 1 और मोर कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है इसमें स्टूडेंट, फ्रेम सेट कॉल स्पेन मीन्स टू स्पेन द सिंगल कॉलम इन 2 और मोर कॉलम्स। सिंगल एक ही कॉलम को किस में डिवाइड कर देगा, 2 और मोर कॉलम्स में, कि हमें एक फ्रेम सेट के अंदर एक कॉलम्स के एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स बनाने हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रेम सेट कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं। फ्रेम सेट सेम सिंटेक्स रहेगा, जस्ट रोज की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कॉल्स, यानी कि कॉल्स को हम रोज की बजाय किसका उठा रहे हैं, कॉलम्स का उठा रहे हैं, कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए उठा रहे हैं। तो तो अब इसमें डिफरेंस अगर क्लियर करें कि डिफरेंस बिटवीन रोज पेन एंड कॉल स्पेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो आप क्या बनाओगे, क्वेश्चन का आंसर यही बनता है स्टूडेंट्स कि रोज़ को जो है रोज़ को डिवाइड करती है 1 और मोर रोज़ के अंदर, कॉलम्स जो है कॉलम्स को डिवाइड करता है 1 और मोर कॉलम्स के अंदर। जब तक आपकी रोज़ एक चल रही है उसको आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आप लगाओगे रोज़ पेन। जब तक आपका कॉलम एक ही चल रहा है, उस कॉलम के पार्ट चाहिए आपको कि 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, तो आपका लगेगा कॉल्स पेन। तो रोज पेन एंड कॉल्स पेन जो है आपका हमेशा डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है 1 रोज एंड कॉलम्स को इंटू 2 और मोर कॉलम्स एंड रोज के अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करनी है, किससे, एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम से। इसका छोटा सा सिंटेक्स यहाँ पे दे रखा स्टूडेंट, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30% मैंने फर्स्ट फिल कर दिया। सेकंड जो पार्ट है इसका दैट इज ब्लैंक, यानी कि सेकंड पार्ट में मैंने कोई भी इसमें स्पेसिफाइड नंबर नहीं डाला कि कितना परसेंट एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट है फिर इसी का थर्ड कंसेप्ट स्टूडेंट, कंबाइंड यूज़ ऑफ रोज एंड कॉल्स पेन। अगर मैं कहूँ कि किसी भी एक फ्रेम सेट के अंदर, अब हम जैसे कोई भी फंक्शन है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, तो हम क्या करते हैं आजकल कोलार्ज बनवा लेते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करें तो हम घरों में एक कोलार्ज पिक्चर बनवा लेते हैं, जिसमें छोटी छोटी पिक्चर्स बना करके बचपन से लेकर के लास्ट तक की होती हैं। तो सेम एज यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि HTML के अंदर आपको एक फ्रेम डिज़ाइन करना है और उस फ्रेम के अंदर क्या करना है, रोज स्पैन एंड कॉल स्पैन को इकट्ठा अप्लाई करना है कि आपके रोज भी चेक होने चाहिए कि बने नहीं बनी, आपके कॉलम्स भी दिखने चाहिए कि आपके कॉलम्स जो है डिवाइड हुए या नहीं हुए। उसके लिए उस कंसेप्ट को बोला गया यहाँ पे कंबाइंड यूज़ ऑफ रोज एंड कॉल स्पैन, कि हम एक साथ रोज एंड कॉल स्पैन को इकट्ठा अप्लाई करते हैं एक ही फ्रेम सेट के अंदर। तो फर्स्ट आपका टैग यही बता रहे हैं बच्चों, टू यूज़ द रोज एंड कॉल स्पेन्स टुगेदर। अगर आपको रोज भी कॉलम्स को भी स्पेन टुगेदर इकट्ठा एक साथ यूज़ करना है इन अ फ्रेम सेट, एक ही फ्रेम सेट के अंदर, देन वी शो द रो स्पेन, हम यूज़ करेंगे रो स्पेन का, एंड कॉल स्पेन ऑफ फ्रेम टुगेदर इन अ सिंगल फ्रेम। तो एक ही फ्रेम सेट के अंदर, एक सिंगल फ्रेम का मतलब यहाँ के लिए चल रहा है फ्रेम सेट, जो हमारा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहला टैग यूज हुआ फ्रेम सेट। तो फर्स्ट पॉइंट दोबारा देख लो एक बार क्लियर करने के लिए, टू यूज़ द रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉल स्पेन अगर आपको यूज़ करना है किसको, रोज एंड कॉल स्पेन्स को किसके साथ टुगेदर, एक साथ इकट्ठा इन अ फ्रेम सेट। आ गया ना, फर्स्ट लाइन में आपको यही क्लियर कर रहा है, तो आप ये ध्यान से पढ़ना, टू यूज़ रोज एंड कॉल स्पेन टुगेदर इन अ फ्रेम सेट। उस फ्रेम सेट के अंदर ही अगर आपको रोज और कॉलम्स को एक साथ अप्लाई करना है, देन वी शो द रोज पेन एंड कॉल स्पेन ऑफ फ्रेम
तो हम कॉल स्पैन या रो स्पैन को दिखाने के लिए, शो का मतलब उसको दिखाने के लिए, और फ्रेम टुगेदर इन अ सिंगल फ्रेम, एक ही फ्रेम का यूज़ करेंगे, एक ही फ्रेम सेट का यूज़ करेंगे। एक फ्रेम सेट टैग ओपन होगा, एक ही फ्रेम सेट टैग आपका क्लोज होगा, और उसी फ्रेम सेट टैग के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, रोज एंड कॉल स्पैन, रोज एंड कॉलम्स के कितने रोज और कितने कॉलम्स का आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे इसका छोटा सिंटेक्स लेके चल रहे हैं बच्चों। फ्रेम सेट रोज मैंने अब डिवाइड कर दिया वही 50-50 के अंदर रोज को, एंड कॉलम्स को मैंने कर दिया 30-30 के अंदर। तो आप यहाँ पे मोर भी कर सकते हो, जितना आपको एरिया कवर करना है उतना भी प्लेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इनका 10-10%, 20-20% कम कर दिया है 50-50 के बजाय। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ रोज में कितनी वैल्यू पुट करते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स में आप कितनी वैल्यू पुट करते हो, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फिर इसमें असाइनमेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जो आपको असाइनमेंट सॉल्व करनी है। राइट अ प्रोग्राम टू मेक द फ्रेम सेट ऑफ 4 पिक्चर्स टुगेदर, 2 पिक्चर्स का फ्रेम बनाना है आपको एक साथ। राइट ए प्रोग्राम टू डिवाइड द रोज इन 4 पार्ट्स, रोज को डिवाइड करके दिखाना आपको 4 पार्ट्स के अंदर। फिर राइट अ प्रोग्राम टू डिवाइड द कॉलम्स इन 3 पार्ट्स, किसी एक सिंगल कॉलम्स को डिवाइड करना है आपको 3 पार्ट्स के अंदर। ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे ताकि आपको कंसेप्ट का भी पता चले कि आपको फ्रेम सेट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल हमने पुट किया है। सबसे पहले फ्रेम सेट HTML टैग को यूज़ किया, फ्रेम सेट रोज कि आपने कितनी रोज बनाई है, कितने कॉलम्स बनाए हैं। रोज के अंदर मैंने पुट कर दिया नंबर वैल्यूज 50-50 की, यानी कि 50 मेरे क्या है, अब रो का पूरा लिमिटेड एरिया है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट, ये पूरी हमारी क्या विंडो स्क्रीन है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दैट इज़ अ वर्टिकल 100, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल 100। तो मैंने इस 100 को इस टाइप से डिवाइड किया इस पूरी स्क्रीन को कि आपके 4 पार्ट्स बने। उन 4 पार्ट्स को बनाने के लिए आपका क्या होगा, 100 को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किए तो 50-50 के होंगे। तो 50-50 के मैंने इस हिसाब से डिवाइड किए हैं, 50-50 100, 50-50 100, तो टोटल मिला के 200 हो गया। अब उस 200 के मैंने 4 पार्ट बना दिए 50-50 के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रोज में भी 50-50, कॉलम्स में भी 50-50 को पुट किया। फिर अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि एक रो के कितने पार्ट हो गए, 2 कौन से हो गए, फर्स्ट 50 सेकंड 50। ऐसे ही एक कॉलम्स के कितने पार्ट हुए, 2, फर्स्ट 50 सेकंड 50। तो टोटल मिलाकर के अब इसमें अगर हमें पिक्चर लगानी है फ्रेम सेट में शो करने के लिए, कितने पिक्चर हो गए, 4। क्यों हो गई 4, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 रोज के लिए 2 कॉलम्स के लिए। तो हम कितने पिक्चर्स पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 4। तो अभी हाँ, अगर हमें कॉल स्पैन को शो कराना है तो हम अपने इस पिक्चर के अंदर कितने टोटल पिक्चर्स कितने पुट करेंगे, 4 पिक्चर्स, ताकि मैं 4 पिक्चर्स को यहाँ पे पुट करूँगा। अभी यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को पुट करने के बजाय यहाँ पे URL लिख रखा है। URL हमने लास्ट टाइम की वीडियो में ही पढ़ा था तो स्टूडेंट, जब हम इमेज SRC का टैग पढ़ते हैं, यहाँ पे सेम एज फ्रेम की जगह यहाँ पे क्या आ गया, इमेज की जगह जस्ट फ्रेम, कि फ्रेम सेट के अंदर दूसरा टैग क्या होएगा, पिक्चर को प्लेस करने के लिए फ्रेम SRC। फ्रेम SRC का मीनिंग क्या होता है, कौन से सोर्स से आपने उस फ्रेम को उठाया है, कहाँ से कौन से पिक्चर को उठा करके उस सोर्स के अंदर डाल रहे हो। तो उस सोर्स की जगह मैंने अभी यहाँ पे URL प्लेस कर रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि कौन सी फाइल का रिसोर्स आपको उठाना है कहाँ से। अभी वो हम इसी वीडियो के डेमो में देखेंगे लास्ट में कि आपको क्या सेट करना है यहाँ पे URL की जगह। फिर सेकंड लगाया, देन थर्ड URL, फिर देन फोर्थ URL। अब फोर्थ क्यों लगाया वो मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैंने रो के 2 पार्ट बनाए और कॉलम के 2 पार्ट, तो 2 मिला के कितने हो गए, 4। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 URL क्रिएट किए हैं, 4 सोर्स पिक्चर्स लगाएंगे। देन फ्रेम सेट मैंने ओपन किया हुआ था, फ्रेम सेट आपका क्लोज हो गया। देन HTML ओपन किया हुआ था मैंने, आपका HTML टैग क्लोज हो गया। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टूडेंट, किसी भी एक फ्रेम सेट टैग को ओपन एंड क्लोज करना विद रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करना, विद रोज एंड कॉलम्स के साथ में कैसे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फिर अभी हम इसी की वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स कि लास्ट इसके कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे विद प्रोग्राम से। छोटे छोटे डेमोज है प्रोग्राम के, उन प्रोग्राम्स को रीड आउट करेंगे। फर्स्ट वन है सबसे पहले हमारा फ्रेम रो। सिंपल रोज़ आपको कैसे क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल HTML लिखा है। अगर आप यहाँ पे मान लो अब रोज़ को डिवाइड करना चाहते हो, सबसे पहले वही है हेड टैग ओपन एंड हेड टैग क्लोज, फ्रेम सेट रोज। अब हमने पढ़ा है कि एक सिंगल फ्रेम बनाना होगा हमें HTML के अंदर, तो फ्रेम सेट टैग लगेगा। मैंने फ्रेम सेट टैग लगाया। अब फ्रेम सेट के ऊपर मुझे किस पे लगाना है, फर्स्ट सबसे पहले रोज के ऊपर लगाना है ओनली, तो आप यहाँ पे रोज पे लगा दो। अब यहाँ पे रोज पे देखो स्टूडेंट, मैं आपको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे कि मान लिया मैंने एक तो 50% पे ही रखा और 2 को मैंने डिवाइड किया 25-25 पे। अब यानी कि एक और पिक्चर पाथ करनी पड़ेगी क्योंकि तीन प्लेस हो गए इसके। कॉपी किया, देन यहाँ पे प्लेस किया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 50% एक एरिया कवर करेगा, 25% का एक एरिया, तो इसके लिए एक और पिक्चर प्लेस कर दूँ मैं पहले यहाँ पे।
देन फ्रेम सेट हमने ओपन किया था, तो फ्रेम सेट टैग आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। क्लोज होने के बाद आपने HTML को ओपन किया हुआ है, आपका HTML क्लोज हो जाएगा। यहीं से आप फाइल में जाओगे, फाइल के अंदर जाके सेव एज, फाइल का नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे फ्रेम रोज डॉट एक्सटेंशन डालेंगे HTML, देन सेव, और इसी फाइल को मिनिमाइज करके आप इसको रन करेंगे फ्रेम रोज, तो आपके ये बन गए फ्रेम सेट के 3 कॉलम्स। 3 ही डाले थे हमने, एक 50% का था, तो देखो ये 50% मोर एरिया ले रहा है, ये 25% के 2, तो आप कितनी भी रोज़ को यहाँ पे शो करा सकते हो जितना आप पार्टीशन डालोगे। ये आपके 3 रोज़ हैं, ये आपका 50% का एरिया है, दैट इज़ 50%, देन इज़ 25%। तो फर्स्ट तो था आपका दिस, यहाँ पे अब आपने 3 ही बनाया, तो बच्चों यहाँ पे 3 पिक्चर की जरूरत है, आपको 4th पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जितने पार्टीशन करोगे, जिस पिक्चर के अंदर रोज़ के अंदर करो या जिस कॉल स्पैन के अंदर करो, तो उतनी ही पिक्चर आपको प्लेस करनी है, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। फ्रेम के बाद हमने कहा था कि एक टाइम में हम या तो फ्रेम लगा सकते हैं या एक बार में कॉल्स लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया, फ्रेम रोज, इसका कॉल्स का यूज़ किया, रोज़ का यूज़ किया था। अब हम इसी के अंदर कॉलम्स, ये जो चीज़ हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ रही थी, सॉरी, अब इसी चीज़ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्टिकल, यानी कि कॉलम वाइज शो कराएंगे कि कॉलम वाइज आपका डाटा कैसे मूव करेगा, कैसे शो करेगा। तो कॉलम वाइज करने के लिए आपको सबसे पहले मैं फाइल ओपन कर दे रहा हूँ फ्रेम कॉल्स की। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर रखा है स्टूडेंट, 2 ही कॉलम बना रखे हैं 50-50 के, बट अगर मेरे को मोर देन 1 कॉलम्स बनाने हैं, यहाँ प्लेस करने, तो आप कितने भी कॉलम्स प्लेस कर सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे एक तो आपका 50% ही रखना है, कोमा, या फिर 25-25 के रख लो, 20%, फिर से 20%, 20%, तो इससे आप कितने भी पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, 40, 60, 80 एंड 100। तो अब यहाँ पे देखा जाए कॉल स्पैन में कितने हो गए, 3 और 2 5। तो अब इसी पिक्चर्स को हम फिर से उठा रहे हैं, कॉपी किया यहाँ से और नीचे जाके आप पेस्ट करोगे Ctrl+V, देन फिर से मैं एक और लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, वो 5th रो कॉलम्स के लिए। देन आप फिर से इस फाइल में गए, फाइल के अंदर जाके इसको सेव करेंगे। सेव के अंदर मैंने फाइल का नाम दे दिया फ्रेम कॉल्स डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ पे .html, देन यहाँ पे आप सेव करेंगे। यहाँ पे आपका फ्रेम कॉल्स, फाइल को क्लिक किया, डबल क्लिक से रन करेंगे तो आपके ये फ्रेम्स बन गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने कितने फ्रेम्स डाले थे, 20-20 के, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 60, 80, 5, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जितने भी आपको कॉल्स बनाने हैं आप कॉल्स बना सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ फोर्थ एंड दैट इज़ फिफ्थ। तो आपके 5 फ्रेम बन जाएंगे अलग अलग, जितने भी आप नंबर पुट करोगे। यही हमने आगे पहले थ्योरी के अंदर पढ़ा है स्टूडेंट अंदर कि हाउ मेनी नंबर्स टू पुट द वैल्यूज़, के जितने नंबर्स की वैल्यू पुट करोगे रोज़ के अंदर तो उतने ही रोज़ में डिवाइड हो जाएगा, जितने आप कॉलम्स के अंदर पुट करोगे तो उतने ही आपके कॉलम्स डिवाइड कर देगा। तो अभी हमने कॉलम्स को डिवाइड किया था 20-20 के 5, तो 20-20 के अकॉर्डिंग आपके फ्रेम बन के आगे 5। पर लेकिन आपको बस एक ये ध्यान रखना है, जितने आप यहाँ पे पार्टीशन करोगे उतनी ही आपको पिक्चर प्लेस करनी होगी, तभी आपका फ्रेम का कंसेप्ट शो करेगा, अदरवाइज आपका फ्रेम का कंसेप्ट शो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट जो है, अब मैं कहूँगी एक ही इस पूरी सिंगल विंडो फ्रेम के अंदर आपका क्या आना चाहिए, रोज़ भी आना चाहिए, और एक ही सिंगल विंडो के अंदर पूरा आपका फ्रेम भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो है नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसी में, फ्रेम रोज एंड कंबाइंड यूज़ ऑफ रोज एंड कॉलम, कि एक साथ कैसे यूज़ करेंगे रोज एंड कॉलम्स का। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है बच्चों, ये मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे हेड क्लोज कर रखा है, फ्रेम सेट है वही, रोज भी लगा दी मैंने, कॉलम्स भी लगा दी, फ्रेम SRC। अब यहाँ पे भी अगर मैं सेम करता हूँ तो ये देखो 20-20 का ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5,
और यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल कितनी होगी पिक्चर, 4 तो इसके लिए, एक 5 इसके लिए, 6 और 7। अभी यहाँ पे कितनी है, 3 3 6। कॉपी किया, देन यहाँ से पेस्ट। फाइल को सेव करेंगे वापस से। फ्रेम रोज एंड कॉल्स है तो रोज एंड कॉल्स के नाम से ही है। एक्सटेंशन आपकी मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, .html ही चलेगी। देन सेव, देन फिर से फाइल को रन करेंगे हम। क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपके, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, रोज एंड कॉलम्स में कॉल्स ही दिखा रहे हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसमें 50 ही कर रहे हूँ और यहाँ पे आपका 25 ही कर दे रहा हूँ। थ्री एंड 3 6। तो ये आप जितने रोज़ जितने कॉलम्स बनाओगे वो बना सकते हो। 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ के अंदर कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमने डिवाइड किया था, ये 50-50 हो गया, बाकी आपका 40-40। तो कंबाइंड यूज़ भी कर सकते हो आप रोज़ एंड कॉलम्स का। ये मैंने 6 पिक्चर्स का रोज़ एंड कॉलम्स को कंबाइन किया। अब ये तो मैंने यहाँ पे 50-50 कर दिया, ये 25-25 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स और डाल दो तो देखो क्या दिखाएगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर, आपकी पूरी स्क्रीन पे एक फ्रेम रेडी हो जाएगा कितने पिक्चर्स का कोलाज के साथ। दिस वही चीज़ फिर से नीचे रिपीट हो गई है। तो पिक्चर्स के साथ पिक्चर। अब यहाँ पे जो ये एरिया बच गया है स्टूडेंट, मुझे इस एरिया को भी फील करना है कि आपका कंप्लीट स्क्रीन पे एक फ्रेम बनाए, तो उसके अंदर आप एक और पिक्चर प्लेस करेंगे यहीं से। Ctrl+C एंड यहीं पे जाके आप Ctrl+V से एक और पिक्चर पेस्ट कर देंगे। फाइल में जाके इसको सेव करेंगे, देन रन करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट एक कंप्लीट विंडो स्क्रीन के ऊपर आपका फ़ोटो फ्रेम कैसे रेडी करना है या फ्रेम कैसे सेट करना है। आप फ्रेम लगा सकते हो इसी के ऊपर, जैसे मर्जी आपको अरेंज करना है। दैट इज़ अ फ्रेम। ये आपका बन जाता है फ्रेम 6 टेक्स्ट को मिलाकर कंप्लीट विंडो स्क्रीन पर। तो आज का हमारा टॉपिक HTML यहाँ ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स।